दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि चंदन के पेड़ पे इतने जहरीले सांप क्यों रहते हैं? ये तो आपने जरूर सुना होगा कि चंदन के पेड़ पे सांप पाए जाते हैं। क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि आखिर चंदन का पेड़ ही क्यों? क्योंकि इस दुनिया में पेड़ों की लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं, फिर भी केवल चंदन के पेड़ पे ही सांपों का पाए जाना क्या कोई इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे छिपा है गहरा राज? दोस्तों, जब भी आप चंदन का पेड़ देखेंगे तो बहुत मुमकिन है कि उसमें कोई न कोई सांप जरूर हो। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि सांप चंदन के पेड़ के ऊपर नहीं रहते, बल्कि सांप ज्यादातर पेड़ के निचले हिस्से में रहना पसंद करते हैं। क्योंकि सांप एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, इसीलिए इन्हें ठंडी जगह ज्यादा पसंद आती है। इस बात को तो आप जानते ही होंगे कि चंदन की तासीर ठंडी होती है। यही वजह है कि सांप चंदन के पेड़ों से लिपटे रहते हैं। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि चंदन की खुशबू की वजह से सांप चंदन की लकड़ी की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये केवल एक मिथ है। असल में सांपों की सूंघने की शक्ति इतनी अच्छी नहीं होती। ये चीजों को अपने जीभ के द्वारा महसूस करते हैं। अगर आगे खतरा दिखाई देता है तो इनकी जीभ बता देती है कि आगे कितना बड़ा खतरा है। इसी तरह ठंडे इलाके को ढूंढने के लिए भी ये अपने जीभ का सहारा लेते हैं। अपनी जीभ की मदद से ये चंदन के पेड़ों को ढूंढ लेते हैं जहाँ पे इन्हें जबरदस्त ठंडक महसूस होती है। सांप इसलिए चंदन के पेड़ों के निचले हिस्से में पाए जाते हैं क्योंकि चंदन के पेड़ का निचला हिस्सा ऊपर के मुकाबले काफी ज्यादा ठंडा होता है और नीचे रहने की वजह से जमीन की ठंडक भी सांपों को मिलती है। इसीलिए ये ज्यादातर चंदन के पेड़ के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जब चंदन का पेड़ काटा जाता है तो इसके काटने का तरीका बेहद अलग होता है। दरअसल चंदन के पेड़ को नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से काटा जाता है, क्योंकि काटने वाले को पता होता है कि सांप निचले हिस्से में रहता है। सांप चंदन के अलावा रजनीगंधा और चमेली जैसे पेड़ों पे भी रहते हैं, क्योंकि ये पेड़ भी चंदन के जैसे ठंडे होते हैं। दोस्तों, आपको ये तो पता चल गया कि आखिर सांप चंदन के पेड़ों से क्यों लिपटे रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक सवाल और भी है जो आपके दिमाग में अक्सर आता होगा, यही कि सांपों के हाथ पैर नहीं होते तो वो आखिर बिल कैसे बनाते हैं। चलिए आज इस सवाल का जवाब भी हम आपको बताते हैं। कई बार आपने सांपों को बिल से निकलते हुए देखा होगा। अब तक शायद आपको भी ऐसा लगता होगा कि सांप अपना बिल खुद ही बनाते हैं। असल में दोस्तों, सांप कभी अपना बिल नहीं बनाते और ना ही वो बिल बना सकते हैं। दरअसल ये चूहे का पीछा करते करते चूहे के बिल तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये इनके बिल में पहुंच के उन्हें खा जाते हैं। खाने के बाद सांप उसी बिल में रहना शुरू कर देता है और जिस बिल में सांप रहते हैं उस बिल में चूहे कभी नहीं आते। वजह साफ है कि सांप चूहों का दुश्मन होता है। इसी तरह दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि सांप रात के वक्त सटीक वार कैसे करते हैं? कैसे ये अपने शिकार को रात के वक्त दबोच लेते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। अगर आपने किसी सांप को गौर से देखा होगा तो उसके चेहरे पे दो छोटे छोटे होल दिखाई देते होंगे। सांप के इस होल को पिट्स कहा जाता है। जानते हैं इनके पिट्स क्या काम करते हैं? असल में ऊपर वाले ने इन पिट्स के जरिए सांप को हीट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी दे दी है, यानी कि ये दूर से ही गर्म चीजों को पहचान जाते हैं। अब मान के चलिए रात के वक्त कोई चूहा बिल के अंदर जाके छिप गया है, तब सांप पिट्स की मदद से चूहे की गर्मी को डिटेक्ट कर लेते हैं, फिर पलक झपकते ही उसे अपना शिकार बना लेते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सांप आखिर अपनी केचुली क्यों छोड़ते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। दुनिया का कोई भी सांप हो वो साल में 1 से 12 बार केचुली छोड़ता है। असल में इसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि सांप का शरीर हर वक्त बढ़ता रहता है। इनकी लंबाई और इनकी मोटाई बढ़ती रहती है, लेकिन इनके शरीर की पुरानी चमड़ी इतनी तेजी से ग्रो नहीं करती और कुछ समय बाद इनकी चमड़ी इतनी टाइट हो जाती है कि सांप मुड़ भी नहीं पाते। इसीलिए इन्हें अपने शरीर से पुरानी चमड़ी निकालना पड़ता है, जिसके बाद इनकी नई चमड़ी बहुत चमकदार दिखाई देने लगती है। अच्छा दोस्तों, जरा ये बताइए कि क्या सांप सुन सकते हैं? अरे भाई, ये कैसे सुनेंगे, इनके तो कान ही नहीं होते। लेकिन जरा सोचिए कि अगर इनके कान नहीं होते तो ये आखिर आवाज की तरफ कैसे रिएक्ट करते हैं। चलिए ये राज भी हम आपको बता देते हैं। हम इंसानों की तरह सांप सुन नहीं सकते, लेकिन एक रिसर्च में ये सामने आया है कि सांप के अंदर कान होता है, पर वो कान हमें दिखाई नहीं देता। सांप का इनर ईयर जबड़े से डायरेक्टली जुड़ा होता है और जब कभी आवाज होती है तो सांप का जबड़ा आवाज के वाइब्रेशन को महसूस कर लेता है। इसी वाइब्रेशन से सांपों को पता चल जाता है कि आसपास कोई तो है। अब वो शिकारी है या शिकार, इस बात का पता वो अपनी जीभ से लगा लेते हैं। वहीं इनके चेहरे पे मौजूद पिट्स बता देते हैं कि सामने कितना बड़ा शरीर है और उसके शरीर की गर्मी कितनी ज्यादा है। इन सब को कैलकुलेट करने के बाद सांप समझ जाता है कि सामने कौन है और वो क्या मूवमेंट कर रहा है। वैसे दोस्तों, आप कितने तरह के सांपों के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में 3686 प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं? वहीं कुछ ऐसे सांप भी होते हैं जो हिमालय के पहाड़ियों पे 16,000 फीट के ऊंचाई पे पाए जाते हैं। इसी तरह आपको ये भी लगता होगा कि हर एक सांप जमीन के अंदर रहता है, लेकिन आपको बता दें कि कुछ सांप ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर रहना पसंद करते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो पेड़ों के ऊपर रहते हैं। अब जरा एक बात बताइए कि अगर कोई सांप आपके पीछे पड़ जाए तो क्या आप उससे तेज भाग सकेंगे? आपको बता दें कि कुछ ऐसे सांप भी होते हैं जिनकी रफ्तार देख के आपके पसीने छूट जाएंगे। अगर
अगर दुनिया में सबसे तेज रेंगने वाले सांप का नाम लिया जाए तो सिर्फ एक ही नाम सामने आता है और वो नाम है ब्लैक मामा। आपको जान के हैरानी होगी कि ये दुनिया का सबसे तेज भागने वाला सांप है। इनकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। अगर ये आपके पीछे पड़ जाए और आप इनसे काफी आगे निकल जाए तब तो आप बच जाएंगे, और अगर नहीं बच पाए तो ये समझ जाइए कि इनका जहर बहुत खतरनाक होता है। एक बार अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उनका बचना लगभग नामुमकिन है। वहीं दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सांपों को अपने घर में पालना पसंद करते हैं। दोस्तों, आप जान के चौंक जाएंगे कि यूएस में 4% ऐसे लोग हैं जो अपने घर में सांप पालते हैं। 2012 में इसको लेके एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे में ये पता चला कि यूएस में 11 लाख से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर में सांप पाला है, और ये आंकड़ा कम नहीं होने वाला क्योंकि सांपों के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं सांपों से जुड़े 5 जबरदस्त फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, सांपों की बढ़ने की गति आजीवन चलती रहती है। हालांकि वक्त के साथ इनके बढ़ने की गति थोड़ी कम जरूर हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, हर साल पूरे दुनिया में सांपों के काटने के कारण 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 3, सांपों का सर कटने के बाद भी सांप तुरंत नहीं मरते और वो लगभग 1 घंटे तक आपको काट सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस वक्त तो सांप और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, कोबरा के अंदर पाए जाने वाला जहर काफी जहरीला होता है, लेकिन उससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि कोबरा अपने जहर को 8 फीट दूर तक फेंक सकता है, और इसका जहर इतना जहरीला होता है कि इससे एक हाथी तक की मौत हो सकती है। फैक्ट नंबर 5, ये तो आप जानते ही होंगे कि ज्यादातर सांप अंडे देते हैं और अंडे से ही बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सी स्नेक नाम की सांपों की एक ऐसी प्रजाति है जो अंडा नहीं देती बल्कि बच्चे को पैदा करती है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।